टी-रेक्स की एक कहानी। इस कहानी का नाम है टी-रेक्स द वर्ल्ड पार्ट 1। जरूर देखें टी-रेक्स द वर्ल्ड, सिर्फ अमेजिंग टॉयज चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार की बात है जब एक जंगल में टी-रेक्स रहता था और उसे अपनी शक्ति पे बहुत घमंड था, क्योंकि वो उस पूरे जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था और इस जंगल का राजा भी यही था। एक दिन एक ट्राइसेराटॉप्स कहीं जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी मौत की ओर बढ़ रहा है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर उसे लगता है कि मेरा वहम हो गया। वो आगे बढ़ने लगता है। तभी टी-रेक्स उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। अचानक से हमले होने की वजह से वो बहुत घायल हो जाता है और वो गिर जाता है और टी-रेक्स सीधा उसके गले पे वार करता है। उसका गला दबोच के उसे मार देता है। ट्रैप्स ये डायनासोर अपनी आखिरी सांस भी छोड़ देता है। टी-रेक्स बहुत खुश था, क्योंकि उससे इस जंगल में कोई भी नहीं जीत सकता था। मैं सबसे ताकतवर हूँ, आज तो मेरे खाने का इंतजाम हो गया। टी-रेक्स उसे मजे से खाने लगता है। आहा, क्या लजीज मांस है। इतना टेस्टी मांस तो मैंने आज तक नहीं देखा। टी-रेक्स उसे आधा खा के उसे छोड़ के चला जाता है। चलो अब इसे बाद में खाऊंगा। उसी जंगल में एक स्पाइनोसॉरस भी रहता था, जो कि बहुत कमजोर था। वो काफी दिनों से भूख की तलाश में खाना ढूंढ रहा था, लेकिन वो किसी भी डायनासोर को नहीं मार पा रहा था, क्योंकि वो बहुत कमजोर था। मुझे किसी भी हाल में खाना चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। तभी उसे ट्राइसेराटॉप्स मरा हुआ पड़ा दिखा। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। जल्दी से मैं इसके पास जाता हूँ। स्पाइनोसॉरस जल्दी से उसके पास जाता है। पहले स्पाइनोसॉरस उसे सूंघता है कि कहीं वो खराब तो नहीं है। जब उसे पता चल जाता है कि खराब नहीं है तो वो उसे खाने लगता है। वो बहुत भूखा था, इसलिए बहुत तेजी से खा रहा था। उसे खा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे टी-रेक्स आ जाता है। हे रुको! हाँ, कौन है ये? स्पाइनोसॉरस फिर से मुड़ के देखता है तो वहाँ पे टी-रेक्स था। तुम्हें मेरा खाना खाने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपका खाना है। बेवकूफ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टी-रेक्स उसमें हमला करता है। टी-रेक्स सीधा उसकी गर्दन पे वार करता है। महाराज मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं आपका खाना कभी नहीं खाऊंगा। ये स्पाइनोसॉरस की एक चाल थी टी-रेक्स को मारने के लिए। टी-रेक्स उसे छोड़ देता है। उसे लगता है कि ये बहुत मासूम है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। तभी स्पाइनोसॉरस जैसे टी-रेक्स उसकी गर्दन से मुंह हटाता है, स्पाइनोसॉरस उसकी गर्दन पे वार करने वाला होता है। तभी टी-रेक्स नीचे गिर जाता है और स्पाइनोसॉरस वार नहीं कर पाता और वो अब समझ जाता है कि अब वो नहीं बचने वाला। मुझे पता था कि तुम्हारी कोई चाल होगी, मुझे शक था। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। इस बार स्पाइनोसॉरस डर गया था। इस बार उसकी ये कोई चाल नहीं थी, लेकिन टी-रेक्स नहीं मानता। नहीं, अब तो तुम्हें जंगल से ही निकालना चाहिए। अपने राजा पे हाथ उठाते हो। बेचारे भोले भाले स्पाइनोसॉरस को वहां से निकाल दिया जाता है। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं एक दिन बदला लेने। और उस जंगल से स्पाइनोसॉरस को निकाल दिया जाता है। 20 years later, 20 साल बाद टी-रेक्स बहुत ही बुढ़ा बीमार हो गया था। उसका एक दोस्त बहुत परेशान था। भाई तुम जरूर ठीक हो जाओगे, अब मेरा आखिरी समय आ गया है। दोस्त, मेरे बेटे का ध्यान रखना और उसे ही अगला राजा बनाना। और ऐसा ही कहकर टी-रेक्स अपनी आखिरी सांस भी छोड़ देता है। नहीं, सारे लोग उसे दफना देते हैं, क्योंकि अब वो मर चुका था। राजा बहुत परेशान थी, क्योंकि उनका कोई राजा नहीं था। तभी उनके राजा का बेटा आता है। हेलो अंकल, मेरे पापा कहाँ हैं? बेटा तुम्हें जान के दुख होगा कि क्या हुआ, सही सही बताइए, क्या हुआ मेरे पापा को? वो अब नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब हमें नए राजा की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को राजा बनाना। क्या मैं राजा बनूंगा? ये पर एक मैं दुखी भी हूँ और खुश भी हूँ। हाँ, ये तो हम जानते ही हैं बेटा। चलो, फिर सारे लोग टी-रेक्स को ही राजा बना देते हैं। मैं राजा हूँ। राजा की जय हो, राजा की जय हो। हमारे नए राजा, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। एक दिन रात को वो सो रहा था। कुछ दिनों तक अच्छे चला। 20 दिन
हो चुके थे उसे राजा बने हुए, लेकिन तभी उसे अचानक से कोई हलचल होती है। अरे ये कैसी हलचल है? मुझे एक बार खिड़की से बाहर देखना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे किसी डरावने जीव का मुंह दिखता है जो कि अंदर चला जाता है। ये देख के टी-रेक्स थोड़ा सा डर जाता है, पर उसे सब नॉर्मल लगता है। अरे कोई जानवर होगा, शायद ये मेरा वहम हो सकता है। मैं जाके सो जाता हूँ। टी-रेक्स जाके सो जाता है। एक दिन वो अपने सिंहासन में बैठा हुआ था, लेकिन तभी एक डायनासोर उसके पास भाग के आता है। महाराज महाराज क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? महाराज हमारे शहर में कुछ दिनों से डायनासोर मर रहे हैं। आपको अपने सैनिकों को भेजना चाहिए। बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं और पता नहीं उन्हें कौन मार रहा है। और मुझे अपने सैनिकों को भेजना पड़ेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़, मतलब बहुत ही ज्यादा वैसी बात है। प्लीज हमारे लोगों को लौटा दीजिए। ये सब आपके हाथ में, प्लीज। तुम रो मत, मैं कुछ करता हूँ। सैनिकों। जी महाराज, जाओ और पता लगाओ कि ये सब कौन कर रहा है। जी, और तुम्हें बस 2 दिन ही हैं। ठीक है महाराज, मैं भी जाता हूँ। एक दिन पूरा हो चुका था। टी-रेक्स ऐसे ही एक दिन रात को सो रहा था, मतलब एक रात। कल सैनिक आ जाएंगे, मेरी प्रजा बहुत खुश होगी। तभी उसे फिर से वैसी ही हलचल होती है। अरे यार, मुझे तो फिर से वैसी आवाज आई। मुझे जाके देखना चाहिए। वो जब खिड़की से देखता है तो वो लड़का जो उससे मदद मांगने आया था वो एक गड्ढे की ओर झांक रहा था। तभी कोई उसे अंदर की ओर खींच के ले जाता है। फिर से वही मुंह दिखता है। वो अंदर चला जाता है। वो समझ जाता है कि ये सब वही जीव कर रहा है। मुझे जाके जल्दी से सोना होगा, मैं कल कुछ करता हूँ। वो सो जाता है। फिर अगली सुबह, अरे सैनिक लौटे क्यों नहीं? तभी उसे कोई संदेश भेजता है। वो उस संदेश को पढ़ता है तो, महाराज मैं आपका सैनिक हूँ। वो जीव हमें मिल तो गया, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। आप प्लीज पहाड़ी की ओर आइए और हमारी मदद कीजिए। वो आगे भी कुछ लिखने की कोशिश की गई थी, लेकिन नहीं लिख पाए। राजा घबराते हुए जल्दी से जाता है और देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसका सैनिक मारा हुआ था। तो आखिर कौन कर रहा है ये सब? क्या राजा इस चीज का पता लगा पाएगा? और वो मुंह किसका था? देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक बाय बाय, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी पार्ट 2 आपके पास आ पाएगा।